नमस्कार, महाप्रज्ञ कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर। ये बच्चों, और अपने अध्ययन का जो टॉपिक चल रहा है वह है अकबर, और यह अकबर का पार्ट 20 है, पार्ट 20। क्लियर? इससे पहले हमने अकबर की अमूमन जो बातें थी वो सारी इससे पिछली वाली क्लासों में हमने देख ली। जो इसके पिछले मैंने पढ़ाया था उसमें सारे अकबर की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी बातों का विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया है। अकबर की विभिन्न विजयों, उसकी समस्याओं, उनका समाधान, उसकी राजपूत नीति, उसकी धार्मिक नीति, उसकी आर्थिक व्यवस्था और उसके यातायात, बाग बगीचे, उसके द्वारा भवन निर्माण कला, चित्रकला, साहित्य आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब हम अकबर के जो व्यक्तित्व है, उसका विदेशी व्यापार है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी पहले पढ़ेंगे विदेशी व्यापार या वैदेशिक व्यापार। क्लियर? कि अकबर के समय में विदेशी व्यापार के कौन कौन से केंद्र थे, कौन सा माल आयात किया जाता था और कौन सा माल निर्यात किया जाता था, इन आदि बातों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और अकबर के समय जो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उन्होंने इलाही और संबस नाम के जो सोने के सिक्के चलाए थे, उसकी जो प्रजा है उसकी समृद्धि का प्रतीक थी, उसके राज्य की समृद्धि का प्रतीक थी। अतः इसमें विदेशी जो पूंजी थी उसका भी सहयोग था, क्योंकि बहुत सा माल निर्यात किया जाता था और आयात भी किया जाता था। अतः आयात कम किया जाता था, निर्यात ज़्यादा किया जाता था। इस वजह से उसके राज्य में समृद्धि थी, ऐसा माना जाता है। और इसी का ही हम उसके विदेशी व्यापार या विदेशी व्यापार में किस प्रकार सफलता मिली उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि उन्होंने अमूमन संपूर्ण लगभग थोड़ा छोड़कर सभी भारत पर अधिकार किया था, जिससे उसके पास पर्याप्त मात्रा में बंदरगाह थे, यातायात के साधन थे, आवागमन के लिए अच्छी सड़कें थी। विदेशी व्यापारियों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता था और यहाँ का माल भारत से बाहर भेजा गया था। क्लियर? अकबर के समय में हमारे देश का व्यापार एशिया और यूरोप के बहुत से देशों के साथ अत्यंत उन्नतशील, गतिशील रूप से चलता रहा। यानी अकबर के समय एशिया और यूरोप में भारत का जो व्यापार है उन्नतशील और गतिशील अवस्था में निरंतर चल रहा था। अकबर विदेशों से समुद्री पार द्वारा व्यापार करने में विशेष रुचि रखता था। यानी अकबर भी विदेशों से व्यापार करने में विशेष प्रकार की रुचि रखता था। आर्थिक दशा को ठीक करने में वह हमेशा प्रयत्नशील था। बाहर भेजे जाने वाले पदार्थ, विशेष सूती माल, भिन्न भिन्न प्रकार के सूती कपड़े, यानी भारत में से बाहर जाने वाले वस्तुएं, भारत से बाहर जाने वाले सूती माल, भिन्न प्रकार के कपड़े, गोल मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, नील, अफीम, अनेक प्रकार के इत्र और औषधियाँ थी। यानी क्या क्या थी? सूती कपड़े, गोल मिर्च, इत्र, अफीम, नील, ये निर्यात किए जाते थे। आदि थे। और सोने चांदी की ईंटें, घोड़े, धातु, रेशम, हाथीदांत की वस्तुएं, मूंगे, तृणमणि, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े, मखमल, जड़ाऊ कपड़ा, मोटे कपड़े, सुगंधित इत्र आदि विशेष रूप से बाहर से मंगाए जाते। यानी ये तो भेजे जाते और बाहर से इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मंगवाई जाती थी, जिनमें रेशमी सोने चांदी की ईंटें, यानी सीधी सीधी सोने चांदी की ईंटें, घोड़े बाहर से मंगाए जाते थे, धातु, रेशम,
रेशम, जो विशेष प्रकार का जो इम्पोर्टेंट रेशम था, वो हाथी दांत की बनी वस्तुएं, यानी हाथी दांत से जो बनी हुई एंटिक चीजें, सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, मखमल, जड़ाऊ, हीरे जवाहरात मंगाए जाते। चीन से मिट्टी के बर्तन, अफ्रीका से गुलाम, यूरोप से शराब मंगाई जाती थी, यानी यूरोपियों से शराब, और चीन से मिट्टी के बर्तन और अफ्रीका से गुलाम मंगाए जाते थे। चीनी मिट्टी के बर्तन अकबर और उसके दरबार में विशेष लोकप्रिय थे, यानी चीन से बने बर्तन विशेष लोकप्रिय थे। अतः उनकी मांग रहती थी। शीशे से बर्तन भी बाहर से मंगाए जाते थे, यानी शीशे के बर्तन भी बाहर से मंगाए जाते थे। यह संभवतः वेनिस, यूरोप से आते थे। निर्यात में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा मुख्य था। हमारे देश में अपने यहाँ के मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त अफ्रीका, अरब, मिस्र, मलक्का और एशिया के अन्य देशों में यह कपड़ा भेजा जाता था। हमारे सूती कपड़े की मांग इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी आदि यूरोपीय देशों में मुख्यतः थी, यानी यहाँ तो डिमांड थी, वहाँ तो भेजा जाता था और यहाँ मुख्य डिमांड थी। समुद्र द्वारा विदेशी व्यापार करने के मुख्य बंदरगाह गुजरात, मालाबार, गोवा, भटकल, कालीकट, कोचीन, पूर्वी किनारा, नेगापट्टम, मछलीपट्टम तथा अन्य बंदरगाह बंगाल में सतकाम, श्रीपुर, चटगांव, सोनारगांव प्रसिद्ध थे, यानी ये बंदरगाह सूती कपड़े की जो निर्यात होता था उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध थे। इन समुद्री मार्गों के अतिरिक्त व्यापार के लिए 2 स्थल मार्ग भी थे। ये लाहौर से काबुल तथा और आगे मुल्तान से कांधार तक और कुछ आगे जाते थे, यानी यूरोप तक ये कपड़ा स्थल मार्ग से भी भेज दिया जाता था। किंतु समुद्री मार्ग की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और लाभदायक थे। बहुधा स्थल मार्गों की अपेक्षा में वे अधिक कम लाए जाते थे। राज्य के द्वारा आयात निर्यात माल पर साधारण कर वसूल किया जाता था। सूरत के बंदरगाह पर आयात निर्यात पदार्थों पर सरकार 3.5% कर लेती थी और सोने चांदी पर 2% कर लेती थी। सरकार का यह दृढ़ नियम था कि मूल्यवान वस्तुएं बाहर नहीं भेजी जानी चाहिए। किसी भी व्यापारी को सोना या चांदी निर्यात करने की आज्ञा नहीं थी, यानी सोना और चांदी बाहर नहीं भेजी जाएगी, यह बात तय थी। इसके विरुद्ध सोना चांदी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं हर वर्ष भारत में मंगाई जाती थी। व्यापार का स्तर हमारे लिए बहुत अनुकूल था। इस प्रकार विदेश में क्या क्या आयात होता था, क्या क्या निर्यात होता था, इसका भी हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। नेक्स्ट जो इसमें बचता है अकबर का चरित्र, व्यक्तित्व। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और आज की क्लास जो होगी वो इसकी अकबर की जो पाठ है वो अंतिम होगा। अकबर प्रभावशाली तथा सुंदर आकृति वाला व्यक्ति था। राजत्व उसके अंग प्रत्यंग में आभासित था। तत्कालीन सभी लेखक इस विषय में एकमत है कि अकबर का व्यक्तित्व असाधारण था। कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। जहांगीर ने अपने पिता के लिए निम्न शब्द कहे। उसका शरीर मध्यम था परंतु लंबा प्रतीत होता था। उसका रंग गेरुआ था। उसकी आंखें और भौहें काली थी। उसका रंग साफ होने की अपेक्षा कुछ सांवला था। उसका शरीर सिंह के समान था। छाती चौड़ी थी। उसके हाथ और भुजाएं लंबी थी। उसके नाक की बाईं ओर एक बड़ा सा मस्सा था जो देखने से बड़ा अच्छा मालूम पड़ता था। इस प्रकार आकार आधे मटर के बराबर था। कुछ व्यक्तियों जो मुख्य लक्षण निरूपण विद्या से ज्ञात होता है। इस मत्स्य को समृद्धि और भाग्यशाली होने का प्रतीक माना जाता है। यानी उनके यहाँ पर एक मत्सा था मटर के दाने के जैसा जो समृद्धि का और भाग्यशाली का प्रतीक बताते हैं। उसकी बोली बहुत तेज और गौरवपूर्ण थी। उसके बोलने, एक बात करने तथा विषय की व्यवस्था करने का बड़ा ही प्रभावशाली ढंग था। काम करने तथा दैनिक चाल डाल में अकबर जनसाधारण से भिन्न था और उसमें ईश्वरीय प्रकाशमान विद्यमान था। फादर मॉन्सरेट नामक एक व्यक्ति जो कि अकबर से निकट था लिखता है कि उसकी मुखाकृति और शरीर की बनावट राजत्व के योग्य थी। हर एक व्यक्ति उसे देखते ही राजा समझ सकता था। उसके कंधे चौड़े थे। उसकी टांगें झुकी हुई थी। उसमें घोड़े की सवारी में उसे कुछ सुविधाएं होती थी। उसका रंग साफ परंतु हल्का काला था। वह अपना सिर सीधे कंधे की ओर से झुकाए रहता था। उसकी आंखें समुद्र की तरह चमकती थी।
उसके पलक भारी थे और सरमेटिया के निवासियों, चीनियों, नेपेनियों के निवासियों तथा लगभग समस्त एशिया के निवासियों, अधिकतर उत्तरी भारत के व्यक्तियों के पलके के समान थी। उसकी भौहें पतली थी, उसकी नासिक सामान्य आकार वाली आगे की ओर झुकी हुई थी पर बीच में उठी हुई थी। उसके नासिक छिद्र फैले हुए थे, मानो वह क्रोधित होकर वाम भाग पर एक मस्सा था जो उसने अपनी ओंठ में मिला लिया था। जिस प्रकार तुर्क के लोग युवावस्था पहले दाढ़ी बनाते थे, मूछें नहीं, उसी प्रकार अकबर भी केवल दाढ़ी बनाता था। अपने पूर्वजों के विपरीत वह अपने सिर के बाल उस तरह से नहीं बनवाता था। वह टोपी भी नहीं पहनता था। वह भारतीय प्रथा के अनुसार साफा बांधता था। कुछ लोगों का मत है कि यह साफा भारतीय प्रथा के अनुसार भारतीयों का अनुरंजक बनाने के लिए बांधता था, यानी यह साफा इसलिए बांधा जाता था ताकि भारतीयों को वह अपना साथी बना सके, उनका सहयोगी बना सके। वह अपने बाएं पैर को घसीटता चलता था, मानो उसका पैर लंगड़ा हो। यद्यपि उसके पैर की कोई खराबी नहीं थी। उसके शरीर का गठन अच्छा है। उसका शरीर न दुबला है, न क्षीण है, न विशालकाय है, न भद्दा है। उसमें पराक्रम और शक्ति है। जब वह हंसता है तो वक्र रूप हो जाता है, पर वह शांत और निश्चल रहता है। उसमें उत्तम ढंग और उच्च गौरव होता है। क्रोधावस्था में वह प्रतापयुक्त दिखता है, यानी गुस्सा आता है तो दिखता है। वह इतना शक्तिशाली था कि सिंह की गर्दन को तलवार से एक ही बार में काट देता था, यानी शेर की गर्दन को तलवार के एक बार से काट सकता था। जब वह यह चाहता कि मौसम की गर्मी, सर्दी इत्यादि को तनिक भी परवाह न करके अधिक से अधिक थकावट और कठिनाइयों को सहन कर सकता था। उसने कठिन परिश्रम करने की आदत थी और अक्सर मीलों पैदल चलता था। बातचीत के समय उसका अंतःकरण शुद्ध था और दूसरों की बातें ध्यान से सुनता था। साधारण जनता के प्रति इसकी सहानुभूति रखता था। सब कामों के लिए समय निकालकर वह उनकी बात सुनता था तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार करता था। निर्धन व्यक्तियों को छोटे उपहार बड़ी प्रसन्न देता था और उनसे लिए छोटे उपहार भी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता था। हाथ से छूता था और कभी कभी उन्हें छाती से लगा लेता था। इतने बड़े बड़े सामंतों को उपहार की ओर देखता भी नहीं था, यानी उसकी इच्छा हुई तो वह छोटे से सामंतों को भी उपहार अपने पास रखता और उनकी छाती पर, उनके कंधे पर हाथ रख देता था। और कभी कभी वह बड़े बड़े सामंतों के उपहारों को भी स्वीकार नहीं करता था और देखता तक नहीं। वह एक आज्ञाकारी पुत्र, अनुग्रहशील भाई, पिता और अनुरागशील पति था। अपने मित्रों के प्रति उसका व्यवहार सदैव श्रद्धालु था। उसके कल्याण आदि के लिए हर प्रकार का संलग्न था। अपने अगण्य मित्र अबुल फजल के देहावसान की शोक बेला में वह फूट फूट कर रोया। वह 2 दिन तक अपने अन्न का एक ग्रास तक नहीं लिया, यानी 2 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। समकालीन अपने राजकुमारों की भांति बहुपत्नीधारी होते हुए भी वह पत्नी परायण था। मानव प्रकृति की में उसकी अटल श्रद्धा थी और इसी कारण निर्धनों और असहायों की रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। अकबर घुटने तक नीचे अंगरखा पहनता था जो स्वर्ण वस्त्रों की बुनाई थी, फूल पत्तियों, आकर्षक कशीदों से सुशोभित था। वह एक बड़े फीते द्वारा बांधा जाता था। उसकी पगड़ी बांधने का ढंग हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रणालियों का सम्मिश्रण था। उसकी पगड़ी बहुमूल्य मोतियों तथा अन्य प्रकार के रत्नों से सुशोभित थी। उसका पायजामा जो एड़ियों तक का था, मुक्तों से, गुमछों से बंधा था। तत्कालीन प्रथानुसार उसके कमरबंद में कटार सदैव रहती थी। अकबर स्वअल्पहारी था तथा अपने जीवन के अधिकांश काल में वर्ष के 9 मास तक निरामिष भोजी था, यानी वह मांस नहीं खाता था। 9 महीने तक ही रहता था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भी वह नियमित रूप से मांस खाया करता था। उसने मांसाहार में कोई विशेष रुचि नहीं थी और वयोवृद्ध होने पर उसने मांस को तिलांजलि दे दी। दिन में केवल एक बार भरपेट भोजन करता था। भोजन के समय उसके सामने अनेक बार खाद्य पदार्थ रखे जाते थे। वह कभी कभी परिमित मात्रा में सुरापान करता था, यानी लिमिट में, एक मात्रा में वह शराब भी पीता था। परंतु फल से उसे विशेष प्रिय थे, जिससे वह मनुष्य के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार मानता था और उनके संरक्षण एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप अनेक प्रकार के फलों उस समय देश में उत्पन्न किए जाते। यद्यपि अकबर के पूर्वज सुशिक्षित थे, किंतु वह सुशिक्षित नहीं था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अपने बाल्यकाल में ही वह अध्ययन से विमुख हो गया और उन्होंने कभी अपने पाठ गंभीरतापूर्वक याद नहीं किए। आधुनिक समय में अकबर की निरक्षरता के विषय में विचार भेद उत्पन्न हो गए और पिछले कुछ वर्षों में इतिहास मानने लगे हैं कि अकबर निपट निरक्षर न था, यानी पूरी तरह से निरक्षर नहीं था, परंतु उन ऐतिहासिक तथ्यों के विपक्ष में दिए गए अनगणित
अकाट्य प्रमाणों को देखते हुए अकबर की साक्षरता के प्रमाण केवल अनर्गलवाद के समतुल्य ही ज्ञात होते हैं। ईसाई धर्म प्रचारक बॉन्सरेट और जीरोम जेवियर के प्रमाणों के अतिरिक्त जहांगीर का वह तत्वपूर्ण कथन भी मान्य है, जिसमें उसने कहा कि यद्यपि उसके पिता निरक्षर थे तथापि उसे ज्ञान के विभिन्न स्थलों का इसे इतना गूढ़ रहस्य प्राप्त था जो किसी विषय की विवेचना करने में वह प्रवीण थे। यानी भले ही वे निरक्षर थे पर वह किसी तत्व या किसी भी गूढ़ रहस्य का इतना ज्ञान उन्हें प्राप्त था कि वह उसकी विवेचना कर सकते थे और उनमें प्रवीण थे। किसी भी मनुष्य के लिए उसका निरक्षर भास होना ही एक कल्पित बात है। अबुल फजल के अनुसार उसकी पवित्र हृदय एवं पुण्य आत्मा की अभिरुचि कभी भी बाहरी पढ़ने लिखने की ओर नहीं हुई, यानी उनकी रुचि कभी पढ़ने लिखने में नहीं हुई, यानी वह गूढ़ रहस्य को भी सुनकर और उन पर विचार विमर्श कर लेते थे। साक्षरता के प्रति उदासीन रहने पर भी उत्कृष्ट शस्त्रों का ज्ञान मानव समस्त मानवता के लिए बात का द्योतक था कि सम्राट का ज्ञानकोश और समस्त विषय की अनुपम सूझ पढ़कर उन्हें प्राप्त हुई, बल्कि यह भी उनके लिए ईश्वरीय दत्त वरदान था कि विकास में मानवीय श्रम का कोई स्थान न था। इन साक्षात असुविधाओं के रहते हुए भी अकबर अज्ञानी न था, यानी उन पर ईश्वर की अनुकंपा थी कि गूढ़ से गूढ़तम रहस्य को भी वह सुनकर अपने शब्दकोश को बढ़ा लेता था। अज्ञानी न था। इन साक्षात असुविधाओं के रहते हुए भी अकबर अज्ञानी न था। आध्यात्म, साहित्य, कविता, दर्शन शास्त्र, इतिहास, अन्य शास्त्रों के विभिन्न शास्त्रों के संसर्ग द्वारा अथवा पुस्तकें सुनकर उसने अत्यंत विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसने स्मरण शक्ति इतनी अलौकिक थी कि केवल सुनकर ही वह पुस्तकों के विषय में अपना पूर्ण यथार्थ रूप याद कर सकता था। एक राजकार्य की छोटी छोटी समस्याओं का पूरा ज्ञान रखता था। उसकी विचारधारा स्पष्ट थी कि अभिव्यक्ति में प्रवाह था। तात्कालिक दर्शन एवं धर्म तथा अन्य गुण विषयों आचार्यों के विचार विमर्श करने का उसे व्यसन था, यानी उसे आचार्यों से गूढ़तम रहस्य जानने की आदत थी, व्यसन था। इन विज्ञान समितियों में वह जिस वाक्पटुता का परिचय देता उसे सुनकर कोई भी अनुमान भी लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति निरक्षर होगा, क्योंकि वह गूढ़ से गूढ़तम रहस्य, अच्छी से अच्छी बात को वह याद रखता था। अकबर अंतःस्थल से धार्मिक था। यदा कदा उसके विचार मंडल में शंकाएं उत्पन्न होती थी, यानी वह अंतःस्थल अंदर से पूरा धार्मिक था, परंतु बाहर से वह आस्था में वह उसके प्रति थोड़ा सा डावाडोल था, जिसका समाधान करने के लिए उसने कई रात दिन अध्ययन, मनन, ज्ञान, विचार विमर्श में व्यतीत कर दिया। उसने विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसके फलस्वरूप ही उसे इस्लाम की पूर्णताओं को स्पष्ट आभास हो सका। यद्यपि उसने शैशव और यौवन के धर्म में उसे कोई विशेष रुचि और श्रद्धा नहीं थी, तथापि उसकी धार्मिकता में कोई अंतर नहीं आया। प्रतिदिन नियमित रूप से 4 बार मध्याह्न, संध्या, रात्रि आदि वेला पर वह भजन भी करता था और उसका अधिकांश समय प्रार्थनाओं में व्यतीत होता था। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका अपना जीवन था, जिसे उसने निरंतर सत्यान्वेषण का एक साधन बनाया था। मानव और ब्रह्म के मध्य आध्यात्मिक तत्व संबंधी गवेषणा का विषय उसे बड़ा मोहक लगता था। उसकी अनेक कहावतें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा का आभास होता है। वह बहुधा कहा करता था, प्रकृति में शून्य स्थानों के संभावित के विषय में तर्क करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं सर्वव्यापक है। उन्होंने कहा जो पृथ्वी के नितांत एकांत स्थान है उनके बारे में भी हमें तर्क करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ब्रह्म सभी जगह सर्वव्यापी है। सृष्टा और चर सृष्टि के मध्य एक व्यापक संबंध है, यानी जीव और आत्मा के मध्य एक अटूट संबंध है जो भाषा के माध्यम द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जिसे भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य अपनी क्षमताओं परम पुरुष को किसी न किसी रूप में पुकारता है, यानी प्रत्येक मनुष्य अपने जो ईश्वर है उसको किसी न किसी रूप में पुकारते हैं। ये बातें अकबर कह रहा है, परंतु उसे अबोध्य और निर्वेद तत्व का नाम देना वास्तव में व्यर्थ है, यानी उस जो अगाध आस्था है ईश्वर के प्रति उसको नाम देना व्यर्थ है। परंतु अकबर का व्यक्तित्व उतना पूर्ण और मर्यादित भी न था जितना अबुल फजल ने उसे चित्रित किया, यानी अकबर इतना अच्छा भी नहीं था कि जैसा अबुल फजल ने लिखा है। उसका व्यक्तिगत चरित्र भी दोषों से मुक्त न था। यूं तो प्रति सप्ताह महल में लगाए जाने वाले मीना बाजार में सुंदर रमणियों की अकबर द्वारा उत्कंठित खोज की कथाएं, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी से संबंधित किंवदंतियाँ,
जिनमें उसने अपने सतीत्व और मान रक्षा के लिए कटार निकाली थी। बाढ़ और चारणों द्वारा निर्मित निराधार कथाएं जान पड़ती हैं। सम्राट मनसा अथवा कर्मणा निपट व्यभिचारी व्यसनी भोगायुक्त भी नहीं कहा जा सकता। यदि भी अपने जीवन के पूर्वार्ध में स्त्रियों के विषय में उसने आवश्यक कुछ स्वतंत्र काम लिया था। उसके अंत्यपुर में स्त्रियों की संख्या 5000, सेविकाओं या नौकरानी दासियों की संख्या इसमें से घटा देने पर भी उसकी बेगमों की संख्या कम न रही। इस क्षेत्र में स्पष्ट है कि अकबर तात्कालिक स्तर से ऊपर न उठ सका। वह मादक वस्तुओं का भी प्रयोग करता था, छल एवं कपट का भी व्यवहार करता था। कभी कभी वह क्रोध भी किया करता था। क्रोध के दुआवेश में आकर वह अनुचित दंड भी दिया करता था, परंतु इस प्रकार संयम क्षीणता यदाकथा और क्षणिक ही थी। सब मिलाकर निरपेक्ष भाव से देखने पर अधिकांश संयमी प्रतीत होता है। उसके द्वारा कोई व्यवहार अपने जीवन के किसी आवेश, उत्तेजना तथा मानसिक दुर्बलताओं से प्रेरित होकर नहीं हुआ। अकबर में महान सैनिक और सैनिक सेनानी, सफल सैनिक के युक्त गुण थे। असाधारण शौर्य, शारीरिक पराक्रम विद्यमान था। अपनी अलौकिक कष्ट सहिष्णुता के बल पर ही विभिन्न जलवायु, भौतिक कठिनाइयों के उन दुष्प्रभाव से वह अछूता बचा था जिनसे साधारण व्यक्ति प्रभावित होते थे। उसमें एक मौलिक और अभूतपूर्व संगठन क्षमता तथा प्रभावशाली जनाकर्षक व्यक्तित्व था, जिसके फलस्वरूप वह बड़ी सरलता से अपनी सेना को शासित कर पाता था, युद्ध में विजय कर लेता था। यही कारण था कि जीवन भर उसकी विजय पताका कभी नहीं झुकी। उसका सिद्धांत था शासकों को सदा युद्धशील रहना चाहिए, यानी उसका मानना था राजा को हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए, अन्यथा उसके पड़ोसी उसके विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर देंगे। सेना का रण क्षेत्र का अभ्यास बनाए रखना चाहिए, अन्यथा इस प्राकृतिक शिक्षण के अभाव में वे स्वार्थ और अकर्मण्य हो जाएंगे। आक्रमण का सामना करने की अपेक्षा स्वयं पहले आक्रमण करना श्रेष्ठ है। अकबर इस नीति का अनुगामी था। अकबर की सेना का संगठन निर्दोष था। तात्कालिक परिस्थितियां एवं भारतीय पुरुषों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अध्ययन ऊपर के निर्धारित रण कौशल का यही सफल प्रयोग था, यानी वह आगे बढ़कर आक्रमण कर देता था। जैसा कि पहला बताया जा चुका है, अकबर ने राजत्व एवं राज्याधिकार के सिद्धांत में आमूल परिवर्तन किए थे। मध्यकालीन भारत में इस्लामी राजशाही के संकुचित दृष्टिकोण को त्यागने वाला वह पहला व्यक्ति था। उसका अपना सिद्धांत था कि राजा अपनी प्रजा को, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग अथवा धर्म का क्या ना हो, पिता होता है। इस सिद्धांत द्वारा उसने प्राचीन हिंदू आदर्शों का पुनरुद्धार किया, शासन के प्रजा के बीच भेद को स्पष्ट किया। संगठित भारत का विचार उसके लिए एक मधुर स्वप्न था, जिसे वास्तव में परिवर्तित करने के लिए उसने अनवरत अथक प्रयत्न किए। केवल राजनीतिक एकता की ही आदर्श न थी, वरन सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एकता के आधार पर भी उसने दृढ़ नींव रखने की उसकी इच्छा थी। तात्कालिक संसार का अन्य कोई भी सम्राट तत्संबंधी उत्कृष्ट आदर्शों से प्रभावित नहीं। अकबर का शासन निपुणता और नीतिमत्ता अद्वितीय थी। वह नवीन विचारों और सिद्धांतों का कुशल सृष्टा था, यानी नवीन विचारों और सिद्धांतों को कुशल निर्माता था। शासन में मूल सिद्धांत मुख्यतः सिद्धांतों तथा राजसत्ता की सूक्ष्म समस्या को विशद ज्ञान का सम्मिलित उपयोग निपुणता के साथ करना उसकी ईश्वरीय दत्त प्रतिभा का सूचक थी। यह संकट काल में भी उपयोग लेता था। ऐसी शासन प्रणाली बनाना तो स्वभाव अनुकूल ही है, उसकी अद्भुत मेगा का परिचय है। वास्तव में अकबर की राष्ट्रीय सत्ता राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित थी, किंतु डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने उसका आदर्श एक विश्वव्यापी साम्राज्य था, एक देशीय अथवा एक राष्ट्रीय नहीं। अकबर की मध्य एशिया और फरगना प्रांत की, जहाँ उसके पूर्वजों की राजधानी थी, विजय की अभिलाषा और उन्हें साम्राज्य में मिलाने की इच्छा पर ही यह आधारित थी। उसके अनुसार सार्वभौम राजत्व की भावना से प्रेरित एक अविभाज्य हुए बिना नितांत असंभव था कि वह इतने विशाल साम्राज्य क्षेत्र ऊपर, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती है, उसे अपनी सत्ता में रख सकता था। अकबर क्या करता था और क्या संभव हो सकता था, यह केवल अनुमान का विषय है। अकबर ने जो कार्य किए उससे स्पष्ट है कि उसने पूर्णतः अपने आप को भारतीय बना लिया और इस देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की वृद्धि में उसी प्रकार दत्तचित्त होकर भाग लिया जैसे वह मूलतः भारत का हो, परंपरा के अनुसार हो।
संगठित भारत के रूप में वह राज सत्ता के स्वप्न देखता था। उसने अपनी नीति एवं विजय द्वारा संपूर्ण उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत को एक ही राजतंत्र और शासन व्यवस्था में लाने का प्रयत्न भी किया। संपूर्ण राज्य में एक राज्य प्रणाली एक ही प्रकार की थी। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और अन्य शासकों के समय भी भारत में प्रधान भाग ही राज सत्ता के अधीन था। परंतु तत्कालीन साम्राज्य के अव्ययभूत प्रांत परस्पर इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित न थे। एक ही सम्राट के प्रति राजभक्ति होना ही उनमें पारस्परिक लगाव का माध्यम था। परंतु अकबर ने अपने राज्य के समस्त प्रांतों में राज्य प्रणाली, कर्मचारीगण, भूमि एवं सिक्कों पर एक ही व्यवस्था स्थापित की थी। भिन्न भिन्न प्रांतों के राज्य कर्मचारी के पद एक होते थे और वे भी उसकी केंद्रीय सत्ता के सदस्य माने जाते थे। जिसके फलस्वरूप सैनिकों और पदाधिकारियों की एक ही प्रांत से दूसरे प्रांत में अदला बदली हो जाया करती थी। उसके कारण तात्कालिक परिस्थितियों में संभव साम्राज्य में उच्च कोटि की राजनीति तथा राज्यतांत्रिक एकता पाई जाती थी। फारसी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर अकबर ने सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात किया। भाषा का साहित्यिक और सांस्कृतिक क्लेवर उसने सर्वोत्तम भारतीय और मुस्लिम विचारधारा द्वारा उत्पन्न किया। इसमें धार्मिक अथवा अन्य लौकिक शास्त्रों के विषय एवं मौलिक अनुवादी दोनों प्रकार के संग्रह किए गए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि अकबर के अनुवाद विभाग द्वारा हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण आदि के विभिन्न शास्त्रों से संबंधित अन्य संस्कृत ग्रंथों फारसी में अनुवाद किया गया। अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषा के अमूल्य ग्रंथ भी फारसी में अनुवादित किए गए। इन सब का उद्देश्य था प्रजा के उच्च और मध्यम वर्ग के लिए लोकप्रिय साहित्य का निर्माण करना। तीसरा, शिल्प, चित्रकला, संगीत, ललित कला का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और वह हिंदू और मुसलमान दोनों को ही समान रूप से ठाती बने। खुद प्रचलित बुराइयों का उन्मूलन कर समाज को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया गया। अकबर ने सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्धा विवाह का अकबर ने बहिष्कार किया। वेश्यावृत्ति के विषय में भी उसने विशेष रूप से कठोर नियंत्रण रखा था। उसने उनको समाज से पृथक किया। कसाई, शिकारी एवं चांडालों को भी उसने नगर के बाहर रहने के लिए बाध्य किया। 12 वर्ष की आयु के पूर्व ही उसने बहुत सी धर्म पर परिवर्तित बुराइयों को बंद करवा दिया। व्यवसाय और व्यापार नियंत्रित कर दिए गए। देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी उसने खोला। उसने अनेक प्रकार की दस्तकारियों को देश में प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप देश में विकास एवं समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचकर विदेशी यात्रियों और दूतों की आंखें भी चकाचौंध हुए बिना नहीं रह सकी। अकबर की इच्छा थी कि उसके साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न धर्मों की धाराएं परस्पर मिलकर बहें, जिससे संकुचित दृष्टिकोण, हट, धर्मान्धता, धार्मिक असहयोग, पारस्परिक कलह का अवसान हो जाए। यद्यपि वह उसने आदर्शों के अनुरूप पूर्ण रूप से फलीभूत न हुआ, तथापि वह अपनी अधिकांश प्रजा का स्नेहभाजन बन गया और उसे एक राष्ट्रीय शासक की उपाधि मिली। अकबर ने अपने आदर्शों, चरित्र बल और कार्यकलापों के कारण मानव सम्राट में एक गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया। अपनी उत्कृष्ट देशभक्ति तथा असाधारण बुद्धि के कारण तत्कालीन भारतीय नरेशों के स्तर से वह कहीं अधिक ऊंचा उठ गया। यानी अकबर की जो सोच थी, उसकी जो विचार थे, उससे वह अन्य जो राजा थे, शासक थे, उनसे वह ऊपर उठ गया। उसने दस्तकारियों को इतना प्रोत्साहन दिया कि जो विदेश से देखने ही ना आते थे, इन्हें खरीदने आते थे, उनकी आंखें भी चौंधिया जाती थी। अतः वह विभिन्न धर्मों की विचारधाराओं को एक ही धारा में बहने के लिए उसने इन बातों का निर्माण किया कि सभी धाराएं समान हैं और लोगों में अधार्मिकता, हट, अधर्मांधता, पारस्परिक कलह को वह समाप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने सभी धर्मों का सम्मान किया, किंतु यह अधिक सफल नहीं हुआ। फिर भी अकबर सभी धर्मों का चहेता बन गया, सभी लोगों का चहेता बन गया, स्नेह का भाजन बना, उनको प्यार मिला और वह एक राष्ट्रीय शासक के रूप में उभरा। गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया। अपनी उत्कृष्ट देशभक्ति और असाधारण बुद्धि के कारण तात्कालिक भारतीय नरेशों के स्तर से वह कहीं अधिक ऊंचा उठ गया।
परंतु वह न केवल स्वप्न ही देखता था, न कोरे आदर्शवादी व्यक्ति था, वह पूर्ण यथार्थवादी था। यानी वह केवल बातें ही नहीं करता था, वैसा उनके अनुसार वह कार्य भी करता था। वास्तविकता की स्थिति से दूर होने की अपेक्षा वह समस्याओं के भीषणतम रूप को गहन अध्ययन और हल करने ही श्रेष्ठ कर समझता था। यानी वह समस्या जो थी उसको पूर्ण रूप से समझता था और पूर्ण रूप से उसे हल करना ही श्रेष्ठ कर समझता था, श्रेष्ठ कार्य समझता था। यही कारण था कि वह अपने जीवन में इतनी सफलताएं प्राप्त कर सका और इसी वजह से वह अपने जीवन में इतनी युद्धों में, इतनी समस्याओं पर उसने समाधान पाया। उत्कर्ष आदर्श और अमित अर्थ यथार्थता के इस अभूतपूर्व सम्मेलन द्वारा अकबर ने भारत के मुस्लिम शासकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस विशेषता द्वारा भारत में केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदू नरेश में भी अपना एक गणमान्य पद निश्चित कर सका। अकबर ने समकालीन और भी महान शासक थे, यथा इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ, फारस का महान अब्बास, परंतु यह निर्वाध रूप से प्रमाणित है कि उसके दृष्टिकोण से वह उन महान व्यक्तियों में से भी महानतम था। यानी उस समय के जो महान व्यक्ति थे उन सभी में से भी अकबर महान था, जिनमें इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, फ्रांस के हेनरी चतुर्थ, फारस के महान अब्बास, परंतु इनमें भी, इन महानतम शासकों में भी अकबर की गिनती होती है और अकबर की गिनती इन महानतमों में से भी महानतम में की गई है। प्रसिद्ध स्मिथ इतिहासकार स्मिथ के अनुसार यह युक्तिपूर्ण कथन सत्य है। वह मनुष्य का जन्मसिद्ध शासक था। यानी अकबर के लिए कहा कि वह मनुष्य का जन्मसिद्ध, यानी जन्म से ही उसे अधिकार मिला था और वह शासक था, जिसकी गणना इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में होना पूर्णतः न्याय संगत है। यानी क्या कहा कि वह जन्म से ही शासक था और उसकी गणना इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में होना पूर्णतः न्याय संगत है। यानी अकबर ने अपने कार्यों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा साबित किया कि वह एक श्रेष्ठ शासक है। और आज की ये जो क्लास है, ये थर्ड ईयर का जो टॉपिक है वह अकबर, यही समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में। क्लियर? धन्यवाद इस क्लास के लिए।